2024 में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ये तय कर दिया कि तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी, लेकिन उनके इस दी गई गारंटी पर जनता कितना एतबार करती है? क्या दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 2024 में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा? क्योंकि एनडीए के मुकाबले इंडिया के तहत इस बात की चर्चा जोरों पर है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्या इन दोनों के लड़ने से बीजेपी को जीतने से रोका जा सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसकी पड़ताल न्यूज़ 24 कर रहा है। और न्यूज़ 24 अभी फिलहाल दिल्ली के पूर्वी दिल्ली लोकसभा में है, जहां से गौतम गंभीर मौजूदा बीजेपी के सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस पूर्वी दिल्ली में तकरीबन 6,70,000 वोट के आसपास गौतम गंभीर को मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही थी, जहां से अरविंदर लवली चुनाव लड़े थे। तकरीबन 3 लाख के आसपास उन्हें वोट मिले थे। और आम आदमी पार्टी के आतिशी मरलेना, जिन्हें तकरीबन 2.25 लाख के आसपास वोट मिले थे। यानी बीजेपी के 55% वोट शेयर के मुकाबले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर तकरीबन 40% है। कांग्रेस 25% के आसपास और आम आदमी पार्टी 17% के आसपास वोट शेयर लाने में कामयाबी हासिल किया था। ये आंकड़े इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी के आधार पर यह जानना जरूरी है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिलकर भी चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को क्या इसे जीतने से रोका जा सकता है। हमारे साथ अभी फिलहाल गीता कॉलोनी के प्रबुद्ध वर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या है 2024 के मुद्दे। चाचा, आप ही से पहला सवाल पूछ ले रहे हैं। नहीं, आप ही से बताओ ना, बड़े छोटे में क्या है, दादा तो सब एक ही हैं। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि 2024 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप लोग? अगर अपनी आने वाली जनरेशन का फायदा चाहते हो तो मोदी को फोन करो, क्योंकि उसी से हमारी सब कुछ है। अगर मोदी नहीं हुआ तो हिंदुस्तान भी नहीं है। मोदी को फोन करो, वोट दो मतलब। हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को वोट दें, लेकिन सांसद तो यहाँ से गौतम गंभीर हैं। जब भी 4 साल हुए, इसके पहले महेश गिरी यहाँ से लोकसभा सांसद थे। लोग पूछ रहे हैं कि पूछिए मतदाताओं से कि क्या उनके सांसद उनके सुख दुख में, उनके कामों में कितना उनके साथ। गौतम गंभीर जी सुख दुख में साथ आते हैं, आते रहते हैं यहाँ गीता कॉलोनी में। बाकी उनको तो कांग्रेस में तभी आते हैं जब वोट लेने होते हैं, वैसे नहीं आते। तो ये चर्चा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। इससे आप लोगों को लग रहा है कि गीता कॉलोनी में जब वोटिंग का ट्रेंड चलेगा तो वो आप पर भारी पड़ जाएंगे या फिर एक तरफा होगा? मोदी को ही वोट जाएंगे, सब मोदी को जाएंगे। क्या चाचा, आपको क्या लग रहा है? मोदी बस। 2024 में क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी बस। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कुछ नहीं, मोदी बस। अगर मोदी के अलावा कोई और नाम हो तो? कोई भी आ जाए, मोदी आएगा बस। 24 में बस कोई आ जाए, मोदी। पूरे देश में ये जो विपक्षी गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है, जितना मर्जी कर लें, सब भ्रष्टाचारी है। आएगा तो मोदी आएगा बस। मोदी आएगा, बाकी कोई रास्ता नहीं है। नहीं, कोई रास्ता नहीं। क्या सर, आपको भी लगता है? हाँ, देखो ये लगता तो मोदी है, पर यह है कि ये अब कोई महंगाई के ऊपर कोई चर्चा नहीं करता है। फिर ये बुजुर्गों के लिए कुछ काम नहीं कर रहा। वो तो कह रहे हैं कि अगर देश को बचाना है तो मोदी जी को लाइए, वोट दीजिए। मोदी जी को लाइए, हम कब मना कर रहे हैं मोदी जी को मत लाइए, मोदी जी को लाइए। पर यह है कि मोदी जी को काम भी तो करना चाहिए ना। ये थोड़ी ना खाली विदेशों में जा के काम होते हैं। कुछ अपने देश का भी अंदर भी सोचे ना, अंदर का भी, कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, इस महंगाई को कवर करे, कि महंगाई कम होनी चाहिए। अब टमाटर देखो 250 रुपये किलो बिक गया। मोदी जी का राजी तो है, तभी तो 250 किलो टमाटर बिक गया, 250 रुपये किलो। मोदी तो कह रहे हैं कि देश में बाकी जैसे जैसी चीज़ें आ रही हैं वैसे वैसे इम्पोर्टेड है महंगाई। अब इम्पोर्टेड हो ये तो देखो, आम जनता नहीं जानती है कि चीज़ ये इम्पोर्टेड है। आम जनता को तो ये पता ये टमाटर है, आम जनता को तो नहीं पता ये इम्पोर्टेड है। वर्ल्ड में जो महंगाई है उससे कम में हिंदुस्तान में है। वर्ल्ड में कमाई जो महंगाई है वो हिंदुस्तान में है। अगर आप वर्ल्ड का देखो, न्यूज़ देखो तो आप यहाँ टमाटर गिनने, ये गिनने। अरे हिंदुस्तान में जो अभी काम मोदी ने किए हैं कोई भी नहीं कर सकता। जवाब दीजिए सर। ये कह रहे हैं कि सबसे कम है वर्ल्ड में महंगाई।
जी ये कहने को तो दुनिया कुछ भी कह सकती है, उसका मुंह थोड़ा ना बंद किया जा सकता है। अच्छा, मुंह तो जब देख रहे हो सामने चीज़ को, उसको देखो। ये थोड़ा ना कुछ किसी ने कह दिया ये महंगाई वर्ल्ड से कम, वर्ल्ड से हमें क्या लेना है, हमें अपने देश से लेना है। हमारा देश तरक्की करना चाहिए, हमारा देश में सस्ता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, देश तरक्की करता अब लोग कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी अगर मुद्दा है तो फिर आपको लग रहा है कि 2024 में बीजेपी को हराया जा सकता है? देखो बीजेपी को तो हराना वैसे नामुमकिन है, हम्म, क्योंकि मोदी के वो नाम पे वोट जा रहे हैं, ना कि गंभीर के नाम से जा रहे हैं। यहाँ गंभीर के नाम से कोई वोट नहीं डालेगा। ये तो सिर्फ मोदी 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 हो रहा है, मोदी के नाम से वोट डल रहे हैं। अगर जो कैंडिडेट के नाम से कह दिया जाए कि वोट देने हैं तो बीजेपी इम्पॉसिबल आने से रही। अच्छा, मोदी के मुकाबले आप लोगों को लग रहा है कि 2024 में कोई चेहरा है या हो सकता है कि जो टक्कर दे सकता है बीजेपी को? देखो ऐसा है, कोई आएगा तो वो अपनी थिंकिंग है उसकी, वो क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा वो तो आगे जैसे प्रोसीजर है वैसे चलाएगा वो भी। चर्चा है ना कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है तो हम लोगों को साथ आना चाहिए, आने से कुछ लाभ ये होगा। देखो वैसे तो ये मिलने वाले नहीं है। कांग्रेस जो है ना ये नहीं मिलेगी इनके साथ, कांग्रेस की तरफ से मिलना नहीं होगा। केजरीवाल की तरफ से वो चाहता है कि मिल जाएं, अच्छा, पर कांग्रेस मिलेगी नहीं उनसे। अच्छा, मिल जाए तो कुछ लाभ होगा, लड़ाई कड़ा होगा। हाँ लड़ाई तो होनी चाहिए, फिर तो टक्कर होगी, फिर टक्कर होगी। फिर टक्कर होगी। ऐसे मुश्किल है बीजेपी को हारना। ऐसे वैसे मुश्किल है बीजेपी को हराना। क्या भाई साहब, आपको क्या लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में आप कैसे देख रहे हैं इसको दिल्ली में, कम से कम पूर्वी दिल्ली में? देखो जी, मोदी जी तो 100% है, 100% है। और जो भी वो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ना उनके आगे ना पीछे, फिर भी देख लो सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। और हम हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, तो फिर हम लोग तो हमेशा उनके साथ हैं। मुद्दे क्या क्या आप लोगों को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिलकर चुनाव लड़े तो? कुछ भी उनको कोई फायदा नहीं, जितना मर्जी कर ले, मोदी जी के आगे बेकार है उनका। लेकिन हम लोग तो जब घूम रहे थे 2014 में तो इसी कृष्णानगर से डॉक्टर हर्षवर्धन कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन किरण बेदी वहीं से चुनाव हार गई और आम आदमी पार्टी को 67 सीटें आई। बेदी जी का नाम इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था मुख्यमंत्री जी के लिए। मुख्यमंत्री ये इतनी स्टिक हैं, अच्छी हैं और स्टिक हैं, ये कुछ ज़्यादा स्टिक हैं, अच्छी बात है। वो उससे पहले पब्लिक डर गई। हमें तो मालूम है, हमने किरण जी को देखा भी हुआ है, उनका काम भी देखा हुआ हमने, बहुत अच्छी हैं और 100% जेन्युइन काम। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिले तो कुछ नहीं है, बेकार की बात है। अगर आप लोकसभा का जो कह रहे हो 24 का कह रहे हो, वो उनके कहने से क्या होना है, वो कहते रहते हैं, अपनी तरफ से वो कोशिश करते रहे, लेकिन हमारे मोदी आपको भी लग